आपने एक ऐसी ईमेल डिजाइन करनी होती है जो क्लाइंट ओपन भी करे, तो हमने बहुत ज्यादा ईमेल्स लोगों को सेंड नहीं करनी एक दिन के अंदर। मैंने आपको अभी सिंपल सा एक ट्यूटोरियल दिखाया कि कैसे आप अपनी ईमेल बना लेंगे इजीली, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होती। चांसेस आपके बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको उसकी प्रॉब्लम का पता है। इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई एडिशनल चीज, फैंसी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट हंटिंग चैलेंज की 5th वीडियो है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोग सीखने वाले हैं, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अब प्रीवियस वीडियोस में हमने तकरीबन ग्राउंड सेट कर लिया है, सारी चीजें हमारे पास रेडी हैं और हमने इस टाइम के ऊपर ईमेल सेंड करना स्टार्ट करनी है। लेकिन आपने एक ऐसी ईमेल डिजाइन करनी होती है जो क्लाइंट ओपन भी करे और उस ईमेल का वो रिस्पॉन्स भी करे। मैं आपको एक सिंपल सा एक टेम्पलेट दूंगा जो कि बेसिक बिगिनर टेम्पलेट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ईमेल टेम्पलेट है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आप जितना ज्यादा फैंसी होते जाते हैं उतनी ज्यादा चीजें आप जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया था कि आपके पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप hostinger.com/letsuncover से जाके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और साथ में आपने अपनी प्रोफेशनल डोमेन के ऊपर अपनी एक ईमेल बनानी है। जैसे कि हमारी ईमेल है contact@letsuncover.pk। आप भी इस तरीके से अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल लाजमी बनाएंगे। अगर वो नहीं बनाएंगे तो ये स्टेप करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब नंबर 1 स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। आप जब अपनी ईमेल बना लेंगे, मैंने आपको अभी सिंपल सा एक ट्यूटोरियल दिखाया कि कैसे आप अपनी ईमेल बना लेंगे इजीली, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होती। hostinger.com/letsuncover पे जाके अपने बिजनेस प्लान को परचेज कर लेना ताकि आपके पास ईमेल्स की ज्यादा ऑप्शंस हो। और डिस्काउंट के लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं लेट्स अनकवर, एक बड़ा अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब ईमेल लिखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने अपने जिस ईमेल एड्रेस से ईमेल भेजनी है क्या हमने उसे वार्म अप किया है या नहीं किया। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग जब अपने एक नई ईमेल एड्रेस से ईमेल्स को सेंड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब डेली बेसिस के ऊपर 100 और 150 प्लस ईमेल्स के ऊपर चले जाते हैं, तो उनकी ईमेल स्पैम में जाना शुरू हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी ईमेल कोई भी स्पैम के अंदर ना जाए और उसके लिए ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने एज इट इज फॉलो करना है। आपके पास जो लिस्ट बनी हुई है, आपने अगर 100 to 150 लोगों की लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपने हर चीज बहुत ही सोच समझ के, हर क्लाइंट को बहुत ही सोच समझ के उसके अंदर ऐड किया हुआ है और आपको पता है कि अगर वो क्लाइंट आपको मिलता है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और चांसेस आपके बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको उसकी प्रॉब्लम का पता है, आपने उसके बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब नई एक ईमेल अपनी क्रिएट करेंगे, आपने उस ईमेल को तकरीबन 7 डेज तक आपने उसको वार्म अप करना है। वार्म अप करने की सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं जो कि मैं हमेशा से यूज करता आया हूं और इसमें किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं आते। आपने अपनी ईमेल एड्रेस से अपने ही किसी दूसरे ईमेल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 1-2 ईमेल्स आपने सेंड करनी है और वहां से रिस्पांस लेना है। और इस तरीके से आप अपने मल्टीपल डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस के ऊपर अपने न्यू ईमेल एड्रेस से आप ईमेल सेंड करेंगे और ऐसा ऐसा आपकी ईमेल जो है वो वार्म अप हो जाएगी। और फिर आप जब ज्यादा ईमेल्स भी सेंड करेंगे तो फिर आपकी जो ईमेल है वो स्पैम के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन एक चीज अपने ज़हन में रखें कि हम जब इस तरीके से क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं तो हमने बहुत ज्यादा ईमेल्स लोगों को सेंड नहीं करनी एक दिन के अंदर। मैं आपको सिंपल सा एक नंबर दे देता हूं, आप डेली बेसिस के ऊपर 40 to 70 ईमेल्स अगर आप कर लें तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई इशू नहीं आता। वैसे जो लिमिट है वो जरा थोड़ी सी ज्यादा की है, लेकिन अगर आप लोग इस रेंज के अंदर रहेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड सेकेंडली, एक ही टाइम बैठ के सारी की सारी आपने ईमेल्स को सेंड नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी ईमेल्स जो है वो स्पैम में चली जाएंगी और आप ये नहीं चाहेंगे। और होस्टिंगर के अंदर जब आप अपनी ईमेल एड्रेस को बनाएंगे तो आपका जो ईमेल होगा वो titan.email के ऊपर जाके ओपन होगा। जैसे कि हमारा gmail.com होता है वैसे titan.email होस्टिंगर का अपना है और आप वहां पे जाके अपनी ईमेल को लॉगिन करेंगे या फिर अपनी होस्टिंग से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि अगर आपकी ईमेल को किसी बंदे ने ओपन किया है तो वो आपको ईमेल एड्रेस के अंदर भी आपको मेंशन होगा कि इस बंदे ने आपकी ईमेल को ओपन कर लिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसने ईमेल को ओपन किया है। और अगर लेट्स सपोज उसने ईमेल का रिस्पांस नहीं किया तो आपको ये पता है कि उसने आपकी ईमेल एक दफा ओपन की है, आप उसे दोबारा फॉलो अप ईमेल्स जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत से टूल्स भी यूज कर सकते हैं इस स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस इस वजह से बना रहा हूं ताकि आप जितने भी बिगिनर्स हैं वो इसी सेम सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और हर क्लाइंट के लिए एक डिफरेंट ईमेल लिखें। हर क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझते हुए ईमेल को आपने अलग से लिखना है। कोई भी टेम्पलेट कॉपी करके जब आप सेंड करेंगे तो चीजें चलने वाली नहीं है। और अब हम ईमेल के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एक टेम्पलेट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं और कोशिश करूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूं ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट मैंने नाम लिखा है और मैंने सेकंड लाइन के अंदर कोई डिफरेंट चीजें अपने आप को एक्सप्लेन करना कुछ भी नहीं किया। आप आगे देखेंगे कि इसका बेसिकली मकसद क्या है। यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया है वो लिखा है कि आई नो यू आर बिजी बट राइट नाउ
नाउ योर बिजनेस इज मिसिंग आउट ऑन विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिकॉज योर मेटा एड्स आरंट रनिंग। मैंने यहाँ पर क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो ये देखा कि वो मेटा एड्स को रन नहीं कर रहा। जैसे कि हमने पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि आपका स्किल कोई भी हो सकता है, आपके क्लाइंट के बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये स्पेसिफिक सेंटेंस को आपने चेंज करना है, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखा, मैंने उसे बताया कि आप मेटा एड्स को रन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी काफी कम है। और सेकंड ही लाइन के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ में, अ सिमिलर बिजनेस। अच्छा, यहाँ पर मैं ये आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर बिजनेस के अंदर आपने बेसिकली करना ये है कि आपका जो ये बिजनेस है ना, लेट सपोज आपने हैना आर्किटेक्ट्स को हमने रीच आउट किया था, आपने गूगल के ऊपर हैना आर्किटेक्ट्स लिखना है और गूगल माई बिजनेस के अंदर जो रेलेवेंट उस एरिया से नजदीक जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं, आप उनमें से कोई एक ऐसा बिजनेस फाइंड करेंगे जिसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है जो इस क्लाइंट के अंदर है। लेट सपोज मैं एक ऐसा बिजनेस फाइंड करता हूँ इससे रेलेवेंट और इसी के एरिया के अंदर जो मेटा एड्स को रन कर रहा है और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम फेसबुक एड लाइब्रेरी से जाके मेटा एड्स देख लेंगे, उसकी कैंपेन से आइडिया लगा लेंगे, बहुत सारी कैंपेन्स है उससे आइडिया हो जाता है। और डिफरेंट हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कितना अरसे से उसने क्रिएटिव जो है वो लगाए हुए हैं, उसके सोशल मीडिया के ऊपर क्या एक्टिविटी है, उससे हमें एक काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि क्लाइंट अगर एड्स रन कर रहा है तो उसे एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हम यहाँ पर बेसिकली सिमिलर बिजनेस की जगह यहाँ पर हम इसी के कंपेरेटर का नाम लिखेंगे, जिसकी वजह से इसको पता होगा कि यार ये मेरे कंपेरेटर को भी जानता है और ये भी उस कंपेरेटर को जानते होंगे, क्योंकि ये उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही हम उसका नाम फाइंड करके यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि इज जनरेटिंग सिमिलर बिजनेस इज जनरेटिंग, यहाँ पर लेट्स सपोज सोबान आर्किटेक्ट है, ठीक है। सोबान आर्किटेक्ट इज जनरेटिंग 150 प्लस क्वालिफाइड लीड्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिमिलर बिजनेस नेम्ड सोबान आर्किटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया अ सिमिलर बिजनेस नेम्ड सोबान आर्किटेक्ट इज जनरेटिंग 150 प्लस लीड्स एवरी मंथ, आई कैन शो यू देयर रिजल्ट्स। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर क्या शो करना है, पहले तो आपका क्लाइंट आपसे ये रिजल्ट्स मांगेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो आपसे रिजल्ट्स नहीं मांगेगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके साथ जूम मीटिंग में आएगा, जो कि हमने आगे डिस्कस किया है। लेकिन अगर वो रिजल्ट्स अगर मांग भी ले तो आप उनको फेसबुक एड की जो कैंपेन्स है वो दिखा सकते हैं, डिफरेंट क्रिएटिव्स जो है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ उनके फेसबुक पेज के रिजल्ट्स आप शेयर कर सकते हैं कि उन्हें क्या ग्रोथ मिली है, उनके जो गूगल माई बिजनेस के ऊपर जो रिव्यूज आना शुरू हुए हैं, कुछ रिव्यूज ऐसे फाइंड करें जो कि लोगों ने बताया कि मैंने इसको ऑनलाइन डिस्कवर किया इस बिजनेस को और इन्होंने मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि आपके बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम है और फिर हमने ये भी बता दिया कि एक सिमिलर बिजनेस जो है वो इसी तरह के अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है और आपकी कैटेगरी में है, आपका कंपेरेटर है। और फिर हमने बता दिया नो नीड टू वरी, आई कैन हेल्प यू फिक्स दिस एंड ब्रिंग अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ क्वालिफाइड लीड्स टू मेटा एड। मैंने बता दिया कि हम मेटा एड्स के थ्रू ले आएंगे। अब यहाँ पर मैं खुद को एक्सप्लेन करूंगा। आई रन ए स्मॉल एजेंसी गेम ऑफ ब्रांडिंग वेयर आई हेल्प बिजनेसेस लाइक योर्स, लेट्स जंप ऑन अ क्विक जूम टू डिस्कस। ठीक है, ये सिंपल सी ईमेल है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई एडिशनल चीज फैंसी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। एक नई तरह की ईमेल्स हैं जो मैंने लिखना स्टार्ट की हैं, उनको ट्राई करना स्टार्ट किया, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको उस तरह की भी वीडियो चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कि आजकल मैं किस तरह के ईमेल टेम्पलेट्स को टेस्ट कर रहा हूं। बेसिकली टेम्पलेट्स नहीं होते, हर क्लाइंट के लिए हम डिफरेंट किस्म की बनाते हैं, लेकिन वो चीज बहुत अच्छी चल रही है। उससे हम कुछ और भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें वहां पर मिल रहे हैं और ईमेल्स का ओपन रेट भी काफी ह्यूज चला गया। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम डिस्कस की है, उसके कंपेरेटर का नाम लिखा है और मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा है और नीचे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। ठीक है, मैंने अपने आप को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि मेरी फर्स्ट ईमेल है, वो मुझे जानता नहीं है और मैं खुद को भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या ये जो प्रॉब्लम है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ईमेल से हमें ये पता चलेगा। इसका जो टेम्पलेट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अच्छा, किसी भी अगर आपने ईमेल को सेंड करना है उससे पहले आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए एक टूल है reon.com, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये टूल ओपन किया हुआ है। आप इसको ओवरव्यू वगैरह देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टूल है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपकी ईमेल को स्पैम में जाने से बचाता है। अब ये आपने ईमेल वेरिफिकेशन के सेक्शन के अंदर आना है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। इस टूल की ऐप सुमो के ऊपर एक डील चल रही है, लाइफ टाइम डील। आपको लाइफ टाइम इसका अकाउंट मिल जाएगा, इसके स्पेसिफिक क्रेडिट्स जो है आपको लाइफ टाइम मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर 2,20,000 क्रेडिट्स आ रहे हैं और डेली क्रेडिट्स हमारे पास 1200 क्रेडिट्स हैं। ये लाइफ टाइम की आपके पास एक्सेस होती है। तो यहाँ पर हम ईमेल वेरिफिकेशन के सेक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पर आपने अपनी जो ईमेल्स हैं वो आप बल्क में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ईमेल है। लेट्स सपोज मैं ये सारी ईमेल यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे सारी ईमेल्स दे दूंगा और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका जो टास्क नेम है वो भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो ईमेल्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद आपको बता देगा कि इस टाइम पर इस टास्क की क्या अपडेट है। तो अच्छा, ये हमारा जो टास्क है ये
हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर इसने बताया कि इनवैलिड ईमेल इतनी है। आप यहाँ से सिंपली इस टास्क को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी डिटेल सारी देख सकते हैं। बाकी इसने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्लाइंट हंटिंग 1 जो आपका टास्क था उसके अंदर ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, वैलिड ईमेल्स हैं, सेफ ईमेल्स हैं और यहाँ पे इनवैलिड ईमेल्स कौन सी हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हमारा जो टास्क है क्लाइंट हंटिंग वो भी यहाँ पर ऐड है। उसके अंदर हमने 7 ईमेल्स को टेस्ट किया था। आप यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर जाके या फिर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अच्छा, अब सिंगल ईमेल अगर आपने टेस्ट करनी है तो लेट्स सपोज हम ये ईमेल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये ईमेल सेफ है और इसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है और इसको इसने ओवरऑल स्कोर भी दिया है 98/100 इसे स्कोर दिया। इट मीन्स कि ये ईमेल सेफ है। अब ये चीज़ हमें चेक लाजमी इस वजह से करनी होती है कि हम अपनी जो ईमेल्स है जिनको रीच आउट कर रहे हैं, अगर वो बार बार स्पैम में जा रही है, बार बार वो ईमेल्स रिजेक्ट हो रही हैं, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो स्पैम के अंदर चला जाता है। उसके बाद अगर आप सेफ ईमेल्स के ऊपर भी ईमेल करेंगे तो वो आपकी ईमेल डिलीवर नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने टूल जो है ये लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पर आप ये टूल देख सकते हैं कि मैंने ये ऐप सुमो के ऊपर ये टूल मैंने ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रियोन ईमेल वेरीफायर। आपको इसका जो एक कोड है वो आपको $79 लाइफ टाइम के अंदर मिलेगा। तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप इसे जाके सिंपली बाय कर सकते हैं। $79 में आपको लाइफ टाइम इसकी एक्सेस मिल जाएगी। और अगर आप लोग कहेंगे, सिर्फ कहेंगे अगर आप, तो फिर हम आपके लिए ईमेल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हम खुद ट्राई कर रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ना क्लाइंट हंटिंग चैलेंज की तो लाजमी देखें। इस चैलेंज के अंदर हमने क्लाइंट्स को फाइंड करना है इन्हीं स्ट्रेटजीज के थ्रू और एक स्पेसिफिक अमाउंट का हमने टारगेट भी रखा हुआ है, हम वो अर्न करेंगे और उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जाएंगे न्यू ईयर पे। वो सेलिब्रेशन भी आप लोगों के साथ शेयर होगी अगर हमारा ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो अभी देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक। लेट्स अनकवर को लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर प्यार मोहब्बत आप इजहार करना चाहें कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।